हाँ जी। तो किसकी बात चलेगी? लैग्रेंज थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखते हैं पहले। स्टेटमेंट लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम। और आपको एक बात पहले से मालूम है कि ऑर्डर ग्रुप का जो ऑर्डर निकलता है वो फाइनाइट ग्रुप का ही ऑर्डर हम डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लेंगे कि द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप is a divisor is a divisor is a divisor is a divisor of the order of the group. The order of the group. यानी पहली बात तो आपका ग्रुप कैसा होना चाहिए? फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। फाइनाइट ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप ले लो, उस सब ग्रुप का ऑर्डर ऑलवेज ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। आगे बात समझ में? प्रूफ करने चलते हैं बड़े आराम से। बात करें प्रूफ की। लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप कर लो या let G be a finite group of order n, and let H be a subgroup of G, of G. Suppose order of H is equal to M. आपने क्या काम किया? एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर n है और एक सब ग्रुप उठाया। जब ग्रुप फाइनाइट है तो सब ग्रुप भी फाइनाइट होगा, ऑर्डर डिफाइन होगा इसका। और सपोज करो मैंने सब ग्रुप का ऑर्डर कितना मान लिया है? m। तो देन टू सो दैट, प्रूफ क्या करके दिखाना है कि देन टू सो दैट, m divides n, m divides n, यानी m डिवाइड करता है n को, दैट इज m डिवाइड्स n। ये साइन भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि m डिवाइड्स n। सिंस order of g is equal to n and order of h is equal to m, then let h is equal to a1 a2 a3, ऐसे मतलब let h is equal to h1 h2 h3 and up to टोटल एलिमेंट कितने हैं? h। क्लियर? लेट a belongs to g, ठीक है, देन एच ए इज इक्वल टू, राइट कोसेट बना दीजिए आप ए को लेकर। और कोसेट बनाने का तरीका यही है कि एक सब ग्रुप आपके पास होना चाहिए
और एक एलिमेंट आप ले आओ ग्रुप से, हाँ फिक्स एलिमेंट। तो ये बन जाएगा H1A कॉमा H2A एंड अप टू HMA बी आर राइट कोसेट, बी आर राइट कोसेट ऑफ H इन G। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब हमें ये शो करके दिखाना है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी रहेगी, m रहेगी। ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है। ऑल्सो ईच एलिमेंट या ईच टू एलिमेंट इन एच ए या एल्सो एच ए हैज m distinct element, m distinct elements, if not then, अगर बराबर नहीं है मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है तो कोई दो बराबर हो रहे होंगे, देन एच आई ए इज इक्वल टू एच जे ए वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। मैंने मान लिया, मैंने क्या क्लेम किया कि एच ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। एम से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकते भाई, क्योंकि एक इसमें मल्टीप्लाई कर करके बना रहे हो, तो एम से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकते। हाँ, एम से कम हो सकते हैं, कम तब हो सकते हैं जब कोई दो एक जैसे आ जाएं। लेकिन मैंने क्या बोल दिया है कि एच ए के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, एम। अगर ये सभी डिस्टिंक्ट प्रूफ हो गए ना, तो अपने आप ही कितने हो जाएंगे, एम हो जाएंगे। ठीक है। तो आप लेकर चल दिए कि सपोज करो कोई दो ऐसे हैं जो बराबर आ रहे हैं। अब ये एच हुए सारे एच आईज हुए और ये हुए अल्टीमेटली, तो ये जी के एलिमेंट है और जी आपका ग्रुप है, ग्रुप है और ग्रुप में होल्ड करता है कैंसिलेशन लॉ। तो आप बाय राइट कैंसिलेशन लॉ किसको किससे कर दीजिए, एक ए को ए से कैंसिल कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज एच आई इज इक्वल टू एच जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर कोई दो एलिमेंट इसके अंदर एक जैसे हैं तो फिर इसके अंदर भी कोई दो एलिमेंट एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है। आ रही बात समझ में? लेकिन ये अपने आप में एक सेट है और सेट के अंदर कभी भी दो एलिमेंट बराबर नहीं होते। तो लिख देंगे कि बट एच आई इज नॉट इक्वल टू एच जे। तो दिस इंप्लाइज एच आई ए इज नॉट इक्वल टू एच जे ए वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, आगे चलते हैं, दिस इंप्लाइज, अच्छा एक आर्बिट्ररी कोसेट कितने एलिमेंट रख रहा है, एम एलिमेंट रख रहा है। अगर एक आर्बिट्ररी कोसेट एम एलिमेंट रख रहा है तो प्रत्येक राइट कोसेट कितने एलिमेंट रखेगा, एम एलिमेंट रखेगा। तो दिस इंप्लाइज ईच राइट कोसेट ऑफ ईच राइट कोसेट ऑफ एच contains m distinct element। क्लियर हो गई बात? यानी प्रत्येक राइट कोसेट में कितने एलिमेंट आएंगे, m एलिमेंट आएंगे। क्लियर हो गई बात? सिंस g इज अ फाइनाइट ग्रुप,
finite group. Since G is a finite group, then the number of right coset, then the number of right cosets of H in G is also finite, is also finite. ये बात क्यों आई? क्योंकि जी ग्रुप आपका फाइनाइट है, एक एलिमेंट लेकर एक कोसेट तैयार होता है, दूसरा एलिमेंट लाओगे दूसरा कोसेट तैयार होगा। जब जी के अंदर एलिमेंट की संख्या ही फाइनाइट है तो कितने कोसेट तैयार होंगे? फाइनाइट संख्या में होंगे। ठीक है, तो आप एक बात मान लो, जब आपके एच, जब नंबर ऑफ राइट कोसेट आपके फाइनाइट हैं तो उनकी कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो सपोज देयर आर k disjoint cosets of H in G exist। मान लो कि कितने हैं राइट कोसेट? सपोज देयर आर k डिसजॉइंट, राइट और लिख लो कितने एग्जिस्ट कर जाते हैं? k संख्या में एग्जिस्ट कर जाते हैं। मैंने कोई संख्या ले ली k फाइनाइट। अब आपने कहा, आपने डिसजॉइंट वर्ड यूज क्यों किया? इसका कारण यह है कि कोई भी दो राइट कोसेट उठाऊं, या तो वो डिसजॉइंट आते हैं या फिर आइडेंटिकल आते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने बहुत सारे उठा लिए, मैंने उठा लिए 50। मैंने कितने उठा लिए? 50 उठा लिए। 50 में से दो एक जैसे हैं, तो अलग अलग कितने हो गए? 49। अगर 50 टोटल कितने बने? 50। तो हमने एक बात पहले से पता है कि दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। अगर 50 में दो एक जैसे हो गए तो अलग अलग कितने हो गए? 49, 49। तो वो जो अलग अलग आए उनकी संख्या मैंने कितनी ले ली है? के ले ली है। और तो मैं कह रहा हूं कि सपोज देयर आर के डिसजॉइंट राइट कोसेट ऑफ एच इन जी एग्जिस्ट बिकॉज any two right cosets of a subgroup is either disjoint or identical। एनी टू, हाँ एनी टू आएगा। कोई भी दो राइट कोसेट उठाएं, या तो वो बराबर आते हैं या फिर डिसजॉइंट आते हैं। ये प्रूव कर चुके हैं ना हम पीछे थ्योरम में। तो any two right cosets of a subgroup is either disjoint or identical। इसलिए सपोज करो बहुत सारे ले लिए फाइनाइट संख्या में, और उनमें जो डिसजॉइंट हैं उनकी संख्या कितनी मान लिया मैंने? k। नाउ अब आप एक बात जानते हो कि जितने भी डिसजॉइंट राइट कोसेट आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? k है। तो नाउ सपोज H(a1, H(a2) एंड अप टू H(a)k। ठीक है, आर के डिसजॉइंट राइट कोसेट ऑफ H इन जी, और जहां ये A1, A2, A3 एंड अप टू A के सारे ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो मैंने लिख लिए। अब आपको पता है कि जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट आ रहे हैं इन सबका अगर यूनियन करूं तो पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर आ जाता है। तो देन
G इज इक्वल टू H(A1) यूनियन H(A2) यूनियन H(A3) एंड अप टू HAK। क्लियर? अब आपको एक बात पता चल रही है कि ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, ऊपर बोला हुआ है, ठीक है। प्रत्येक राइट कोसाइड में एलिमेंट की संख्या कितनी बता दी है? m बता दिया। तो m ही इसमें होंगे, m ही इसमें होंगे, m ही इसमें होंगे और m ही इसमें होंगे, और सबका यूनियन करने पर कौन बन रहा है? g। तो दिस implies the number of element in G ऑर्डर को तो यही बोलते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ elements in HA1 plus the number of elements in HA2 and up to so on the number of elements in HAK। आई बात समझ में? मैंने ग्रुप का ऑर्डर कितना माना था पीछे? कितना लिया था? n लिया था। तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू, हाँ जी, HA1 में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? m। तो m, HA2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m ही है, तो m+m+m एंड अप टू m। और ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है? k टाइम्स। कितने टाइम्स लिखा हुआ है? क्योंकि टोटल डिसजॉइंट्स कोसेट्स की संख्या कितनी थी? k तक ही तो जा रहे हैं, तो ये m कितनी बार आ रहा है? k बार आ रहा है। तो इससे हो जाएगा, दिस इंप्लाइज यहीं लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू k इंटू m। अब m में किसी की मल्टीप्लाई करने पर n आ रहा है, यानी m पक्का डिवाइड कर रहा होगा किसको? n को। तो दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स n, यानी दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल, ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, जिसमें मल्टीप्लाई करने पर दूसरा बन रहा होता है तो ये m डिवाइड करता है इसको, क्योंकि आप अच्छी तरीके से यहाँ परिचित हो कि 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3। तो 3 डिवाइड्स करता है 6 को, और ऑल्सो 2 भी डिवाइड करता है 6 को, क्योंकि 2 की में किसी की मल्टीप्लाई करने पर 6 प्राप्त हो रहा है, और 3 में किसी की मल्टीप्लाई करने पर 6 प्राप्त हो रहा है, तो 3 डिवाइड करेगा। ठीक है? तो अगर k में किसी की m में किसी की मल्टीप्लाई करने पर n प्राप्त हो रहा है, तो m पक्का डिवाइड कर रहा होगा n को। तो यहां से पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो आपने ये चीज देख ली कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो फाइनाइट ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप उठा लो, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को ऑलवेज डिवाइड करता है। ये किसने कहा? लैग्रेंज ने। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर हो गई?